जय जोहार पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग में रचना नितेश। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चेन्नई में हार के बाद अब नतीजा ऊपर घमासान माते हैं। बीजेपी में जी हाँ खुशी की लहर है तो वह कांग्रेस के अंदरूनी कला अब सामने आ जाते। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हार बर कांग्रेस के पहली पंक्ति के नेता मन ऊपर जम के निशाना साधे है, जेकर ऊपर बीजेपी तक को निशाना साधे के उगला एक मौका जरूर मिल चुके हैं। अब एक ऊपर सियासत भी जम के होते। एक रिपोर्ट दिखातन फिर करबो चर्चा। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के करारी हार के बाद पहली पंक्ति के नेता मन ऊपर उंगली उठना शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर निशाना साधी। अमरजीत भगत ये नेता मन के बीच समन्वय के कमी के डर इशारा करत हुए बल्कि हार के ठीक रगलो फोड़ दी। हमारे जो प्रथम पंक्ति के नेता है जी, वो लोग आपस में एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ना चाहिए। प्रथम पंक्ति में कौन आते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री जी आते हैं, बघेल साहब जी, आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी। लेकिन बड़े नेताओं को सभी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जाना चाहिए था, जिसका अभाव दिखा। अमरजीत भगत की ये नाराजगी ऐसे ही नहीं है। असल में एक बड़े कारण है कि कांग्रेस के बड़े नेता मन अपन क्षेत्र तक सीमित रहना और पूरा प्रदेश में प्रचार पर नहीं निकलना माने जाते। सियासी गलियारा में ये बात के घलो चर्चा है कि कांग्रेस के बड़े नेता अपन क्षेत्र में घलो फैल साबित हुए। कांग्रेस की ये अंतर कलह ऊपर बीजेपी है निशाना साधे है। कांग्रेस की बुरी हालत इस चुनाव में हुई है और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ने में मशगूल हैं और छत्तीसगढ़ की जनता इसका मजा ले रही है। कोई आपसी झगड़ा नहीं है, हमारे कांग्रेस के सारे लोग एक हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सिगुफा है और इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के शनिवार के अगुआ नतीजा अगर बात करी जाए तो विधानसभा और लोकसभा में बड़े हार के बाद कांग्रेस ला रही सही उम्मीद नगरीय निकाय चुनाव में घलो रही से जब कांग्रेस अपन साख नहीं बचा पाई। अब सवाल ये है कि कांग्रेस नेता में का वाकई समन्वय के कमी है। आखिर पार्टी में अवैया पंक्ति के नेता ला आगू बढ़ेले कौन रोकत थी? स्वरूप सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। चलो, तो अभी तक के हार ऊपर जब भी बातचीत हुई से, जब भी सवाल पूछेगी से तो कांग्रेस यही बोली से कि चिंतन हो ही, मंथन हो ही, समीक्षा बैठक हो ही। लेकिन अब एक नेता कम से कम ये खुल के बोला था वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में कि 4 बड़े नेता एक बार जिम्मेदार है। एक ऊपर आज करबो चर्चा। हमारे दो पहुना हमारे संग में जुड़िया चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी है। राजीव जी जोहार है आप मन के। और कांग्रेस प्रवक्ता नितिन बंसाली जी। नितिन जी आप मन के जोहार है। और नितिन जी, मालूम है आप मन ला कि डिबेट में पहली सवाल तो आपे मन ले हो ही, काबर के अभी तक तो अंतर कला के बाद जिन नितिन कार्यकर्ता मन के दबे जबान में बाहर आत रही से, कहीं प्रदर्शन चलत रही से, कहीं कुछ रही से, लेकिन अब तो बड़का नेता मन भी खुल के अपन दिग्गज मन ऊपर सवाल खड़ा करत है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करत। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एमा सभी मन ला अपन बात रखे के अधिकार है और ये अधिकार के तहत यदि कोई चिंता व्यक्त करते, कोई बात कहते तो हमारे पार्टी में वरिष्ठ नेता मन बात ला सुनते, समझते और उसका निराकरण करते। पर जैन विषय में जैन बड़का नेता मन के बयान के ऊपर में जैन डिबेट होते या कल से जैन बात चलत है, ये बारे में कह दूँ कि अमरजीत भगत हमारे वरिष्ठ नेता है, और बयान ला मैं सुने हूँ। और हिंदी में का होते रचना जी, हमन शब्द ला लिखतन न तो दीन, और दीन अगर लिखतन तो दीन लिखतन तो दिवस होते, डे होते, और दिन लिखतन तो गरीब हो जाते। तो एक आध शब्द अगर आप वापस वो बाइट ला चलाहूँ तो अभी मैं आप ला क्लियर कर दूँ कि वो ओकर बोले के का मतलब है अमरजीत भगत के, और ओकर मतलब का निकाले गए। ठीक है, चुनाव हारे हन, मायूसी होना स्वाभाविक है। कार्यकर्ता मन खूब मेहनत करे रही से, प्रत्याशी मन अपन खून पसीना लगा के चुनाव लड़े रही से, और जिन हार होए है, हार के विषय में जरूर समीक्षा हो ही। और समीक्षा भी मोला लगा थे कि परसों तो रिजल्ट आए हैं, कल के दिन निकले हैं, रविवार आराम करे हैं सब मना, तो अब आज सोमवार है तो 2-3 दिन में एक विषय में चर्चा हुई, मीटिंग हुई, समीक्षा हुई, चिंतन हुई, मंथन हुई, और बिल्कुल एक वजह खोजे जाही कि हार के का वजह रही से, और वो वजह ऊपर सुधार करे के बाद
अच्छे से आगे फिर काम करना है सशक्त विपक्ष के रूप में। नितिन जी, दो सवाल है मोर। पहली सवाल तो ये कि लोकतांत्रिक पार्टी है, बहुत बढ़िया बात है, लोकतांत्रिक पार्टी में सबला अपन अपन बात रखे के अधिकार है, लेकिन का इंटरनल लोकतंत्र खत्म हो गए पार्टी के? मतलब आपस में सब मन गोट बात नहीं कराएगा, गोठियावे नहीं का काबर के मोला लगते है कि आपस में शायद तक के गोट बात दिग्गज मन के नहीं चलते, एक से थी मीडिया करा या पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये तरह के बयान आते, लेकिन आपस में ये तरह के चर्चा शायद नहीं हो पाते। रचना जी, सब आपस में भी सब ठीक है, पर क्या है कि अब चुनाव तो खत्म हो गए हैं, तो अब मैं आपके चैनल ला नहीं बोल रहा हूँ, अभी सभी चैनल की बात कर रहा हूँ, तो मीडिया ला भी मसाला चाहिए, कोई न कोई मुद्दा होते तो चटपटा मसाला हुई और डिबेट हुई तो सवाल जवाब हुई, तो ऐसे ही चलत है। टीआरपी काम है टोटल। क्या काबर के बीजेपी वाला मन के पास भी कोई काम तो बचे नहीं है। अच्छा, आपे मन के वरिष्ठ नेता, आप मन के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब सेम सवाल पूछेगी से तो उमन बोली ने कि मैं पार्टी फोरम में एक ऊपर बात करूं, बढ़िया बात। तो यानी आप मन के एक वरिष्ठ नेता भगत के बयान अलग है, ओकर बर लोकतंत्र है, दूसर वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल बर पार्टी फोरम में बात करना सही है। दोनों वरिष्ठ नेता के अलग अपन अपन विचार है। खैर, लोकतांत्रिक पार्टी है, अपन अपन विचार भी हो सकते हैं। राजीव जी, जिन तरह के बयान सामने आए हैं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के, आप कैसे देखता हो? अमरजीत भगत जी घलो चुनाव हार गई से, तो हार के बाद बोले रही से सब नेता मन अपन अपन क्षेत्र ला देखे रही से, हमार ला कोई नहीं देखे रहे, हम अनाथ हो गए ना, अपन क्षेत्र में जूझत रहे। तो ये दूसरा घाव है, पहले घाव वो बोले रही, अब दूसरा घाव है कि अपन अपन नेता मन ला टिकट दिला दो तुमन, और देखे बर नहीं झांके बर नहीं आए हो। रविंद्र चौबे जी साजा में नहीं झांके बर गए, भूपेश बघेल जी पाटन में हार गए हैं, पूरा जन दुर्ग जिला है वहाँ कबाड़ होगी। तो मैं विस्तृत आपे के चैनल में देखे हूँ जन विस्तृत अमरजीत भगत जी के जन दर्द है, दर्द बोलते ना दिल की जुबान पे माने जन दिल के दर्द है जुबान में आ गया, अपन मुंह में आ गए, तो गोट बात है, बात सत्य है कि अपन अपन ढपली, अपन अपन राग, अपन अपन ढपली में अपन अपन नेता मन लगाए दी। तो आज तो सोशल मीडिया में देखत रहे हूँ, नेता मन बोले थे जिलाध्यक्ष त्याग पत्र दे दे, दीपक भाई जी अपन त्याग पत्र दे दे, वो अपन त्याग पत्र दे दे। तो ये सिर्फ फुटबॉल चला थे, ये कांग्रेस में बहुत दिन से चला। नितिन जी, ना सिर्फ अमरजीत भगत के, मैं आता हूँ वापस, राजीव जी मैं वापस आता हूँ, लेकिन नितिन जी बात सही है, सिर्फ अमरजीत भगत के एक बयान सामने नहीं आए, बल्कि अब कार्यकर्ता मन जिन मन पार्टी छोड़ के बाहर निकले तेन मन सब जन अलग अलग तरह के आप मन ऊपर आरोप लगा था। तो पार्टी के अंदर जिन तरह की स्थिति है, कई नेता मन ये बोले ने कि कुछ बड़े खुलासा मन कर सकते, कहूँ पैसा के लेन देन के आरोप, अलग अलग तरह के। ये पार्टी के जन स्थिति है, ये मतलब ठीक है आप विपक्ष के तौर में सशक्त हवा, लेकिन पार्टी के जन स्थिति है, जन अंदर ही स्थिति है, इला आप कौन तरह ले देखते हो, क्या ये सही है? चुनाव के हारे के बाद रचना जी इसने प्रश्न सब पार्टी में उठते, चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, कोई भी पार्टी चुनाव जीती, कोई भी पार्टी चुनाव हारी, तो थोड़ा सा दुख होते और कुछ आरोप प्रत्यारोप भी करते, पर ठीक है, जिसने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है किसी का कहे कि अपन बात ला उचित फोरम में रखी, तो बहुत जल्द हमारे समीक्षा बैठक हुई, उनमें चिंतन मनन मंथन हुई, और कई मन तो जो चुनाव हार थे वो ठिठरा फोड़ थे दूसरा के ऊपर कि भैया मैं एक सती हार गए हूँ और ये वजह रिसे। तो ठीक है, सबके बात ला सुने जही, लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा फैसला लेथन और सब मन मिल के। अमरजीत भगत ठीकरा फोड़े थे चारों नेता मन ऊपर? नहीं ऐसा कोई, मैं का कहूँ शुरू में कि अमरजीत भगत के जिन बयान है ओला तोड़ मरोड़ के पेश करे गए हैं, और अभी अगर आप अमरजीत भगत से पूछूं तो ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूं पंचायती की टीम ने रिक्वेस्ट करूं कि अमरजीत भगत के जिन बाइट है तेला जरा निकाल ले जाए, और अभी नहीं चलाना है लेकिन निकाल ले जाए। मुझे लगता है कि पंचायती में एक गांव जरूर हमन चलाबो, सुनबो ओकर ऊपर। लेकिन नितिन जी, आपो मन बहुत वरिष्ठ हवा, बहुत मैच्योर हो, हमेशा ही पार्टी के बात ला सशक्त मंच में रखे हवा, आजो ये मंच में आप मन कांग्रेस के बात ला रखे बर ही पहुंचे हवा, तो आप मन ला का लगते कि वाकई में हार के का वजह? अगर आत्ममंथन होना भी है, अगर समीक्षा बैठक होना भी है, तो लगातार ये चौथा हार है, पहली विधानसभा, फिर लोकसभा, फिर उपचुनाव भी आप मन हारे हो, अब जिन तरह निकाय चुनाव में एक करारा शिकस्त मिले है, तो का आप मन ला नहीं लगा कि वही गलती जिन सबले पहली विधानसभा में करे गए रही से वही गलती अभी फिर दोहराए जाते, तो का ये बार बार गलती के दोहराव तो ये कहीं हार के वजह नहीं बनते? हर गलती से रचना जी कुछ न कुछ सीखेला मिलते,
हर गलती से। ठीक है, हमन हारे हन, हमन हमेशा जनादेश ला स्वीकार करें, अभी भी जनादेश ला स्वीकार करत हन। कहाँ गलती हुई से, कहाँ चूक हुई से, कहाँ कमी रहेगी से सब चीज़ ला देखे लगी। अब मैं अगर ये प्रश्न करूँ तो हमारा वर्तमान मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो हमारे भी है भाई प्रदेश के, साय विष्णुदेव साय, ये मन साय कहते, तो कुनकुरी में कैसने साय हार गए अपन क्षेत्र में। जब सरकार एकर मन के, शासन एकर मन के, तंत्र एकर मन के, धन बल शराब सब चीज के उपयोग करे के बाद मुख्यमंत्री वर्तमान में सिटिंग चीफ मिनिस्टर यदि अपन क्षेत्र में चुनाव हार जाते तो समीक्षा तो मल्ला भी करे लगी कि कहाँ चूक हो गए। ठीक है, और जैन पार्टी होते रचना जी के बड़े नेता मन, ठीक है, कांग्रेस के बड़े नेता मन के क्षेत्र में अगर कांग्रेसी मन हारे तो ये सबले बड़े सवाल जो उठी से वो वही उठी से कि कुनकुरी क्षेत्र में कैसे एक भाजपा के प्रत्याशी हार सकते। देखो चुनाव में हार जीत चलते, अब हम ओकर मन के हार में तो चले, मोर ऊपर आई तो हार गया, एकर ऊपर आई तो हार जीत चलते। वाह, भूपेश बघेल जी बोलते हैं मोर नरवा गड़े है, मोर घुरवा गड़े है, मोर गड़े है, पाटन कैसे हार गए, ओकर गांव है, और वो भिलाई 3 में रहते वहां कैसे हार गए, अमलेश्वर ओकर गांव है वहां कैसे हार गए, और कांग्रेसी मन के ताराचंद साहू जी के इलाका वहां कैसे हार गए, टी.एस. सिंहदेव जी के एरिया कैसे हार गए, पूरा जम्मू इलाका हार गया कांग्रेस, और एक ठोक कुनकुरी ला धर के बैठे रहे वो, तभी तो हालत ऐसे। लेकिन राजीव जी बड़े सवाल लेकर ऊपर उठे थे कि 10 के 10 निगम में जब बीजेपी के महापौर आगे है तो कुनकुरी क्षेत्र के एक पंचायत में कैसे बीजेपी के हारोगे, सबले बड़े सवाल तो एक ऊपर उठाते ना। नहीं हार हो गए हैं, 17 वोट से हारे, कोई बात नहीं, आगू में हम देख ले बोल, विधानसभा भी हम भी देख ले बोल, वहां के 10 निगम में हम भी देख ले बोल। आप अगर खुश हो तो हम लोग बहुत खुशी है, आप एक के हार में अगर पूरा खुश हो तो वो मैं बहुत बधाई देता हूँ आपला, और बाकी आप मन हार गए बुरी कदर, और आप मन के सिर फुटावल चलत है तब वो आप मन खुश हो तो बहुत अच्छी बात। अच्छा राजीव जी ये ठीक है कि आप मन के जीत हो है, आप मन के स्ट्रेटेजी अच्छा रही से, रणनीति बना के आपन एकजुट होके संग्रह के चुनाव में लड़े हो, आपन जीत हासिल करे, लेकिन क्या आप मन लगते वाकई माँ की जिन तरह की बात अब कांग्रेस में सामने आते, जिन आपसी परेशानी चलते, मतभेद या मनभेद जिन भी चलते कांग्रेस में, जेकर चर्चा लगातार होते, हालांकि समीक्षा बैठक में निकल के जरूर आई, लेकिन आप मन क्या लगता है कि क्या यही स्थिति जिन है, जिन आपसी मतभेद है, यही सबसे बड़े वजह है कांग्रेस के हार की, लगातार चौथा हार के? देखो कांग्रेस के बाद तो कांग्रेस बता ही, लेकिन जन समीक्षा चलत है सोशल मीडिया में, टीवी मीडिया में, वो बात वो है, पहले कांग्रेस में रहे विद्याक्षण युग, ओकर बाद रहे अर्जुन सिंह युग, ओकर बाद अभी भूपेश बघेल युग चलत है, और भाजपा में क्या होता है ना, कार्यकर्ता मन मिल के काडर मन मिल के पार्टी ले बड़ा बनाते, तो यही दुख है कि कांग्रेस पार्टी में अब थोड़ा ये मंत्रिमंडल के कब करूं भैया विस्तार, एक लोगन के विस्तार चलते, और ये मंत्रिमंडल में खाली पड़े पद के विस्तार कब करूं, और निगम मंडल आयोग को कब नियुक्ति करूं भैया। कार्यकर्ता मिल बांट के, कार्यकर्ता अपन मिल बांट के खाते सब मन, और सब मिल के पार्टी के जैसे पिरामिड बने ऊपर से नीचे तक सब मिल के काम करते, संगठन सर्वोपरि थे, और कांग्रेस में व्यक्ति सर्वोपरि थे। तब भूपेश बघेल रहेंगे पंजाब जाओ, यहाँ मत रहो, प्रदूषण होते चलते, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ वाला बल्ला, छत्तीसगढ़ के अगर रहवासी हंसना तो थोड़ा तो गर्व करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के एक अमर नेता में जिम्मेदारी दे और पंजाब जैसे प्रदेश के प्रभारी बनाए। ये रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से 5 साल ऊपर बात करबो राजीव जी, नितिन जी, लेकिन नितिन जी जेन बाइट के बात करत रही ने वो बाइट जरा पंचायती की टीम भेज दे, वाला सुन लेथन एक दरी, फिर ओकर ऊपर का बोलत रहे नितिन जी, ओकर बाद बात करबो, बाइट ला जला चला दो। हमारे जो प्रथम पंक्ति के नेता है जी, उन लोग आपस में एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ना चाहिए। प्रथम पंक्ति में कौन आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी आते हैं जी, बघेल साहब जी, आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, लेकिन बड़े नेताओं को सभी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जाना चाहिए था, जिसका अभाव दिखा। नितिन जी मुझे लगता है कि समीक्षा बैठक में भी आप मन अगर यही बाइट ला चलवा लो ना तो आप मन ला ज्यादा लंबा बैठक करे की जरूरत नहीं पड़ी, समन्वय नहीं है,
क्षेत्र में प्रचार करे पर पहुंचना रही से, अपन क्षेत्र में सीमित नहीं रहना रही से, दूसरी पंक्ति के नेता मतलब बढ़ाना रही से, 4 पॉइंट तो वैसे निकल गए। बाइट सुना दे हो तो हाँ। जवाब दे दो। और कहते एक बार सुनो, यू बता लो। ए भैया दो बार सुन डाले हो। आप हमरा नहीं, मैं एक स्पष्टीकरण देता हूँ ना भाई। स्पष्टीकरण दिखा दे प्रत्येक टीम अब या तो फिर मैं बोल लूँ या फिर आप बोल लो। राजीव जी, नितिन जी अभी अमरजीत भगत बोलत रही से मैं सुने हूँ कि बड़े नेता मतलब कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, आगे के बात करते कोऑर्डिनेशन नहीं रही से इसने नहीं बोला थे। तो वापस आप चला लो, सुन लो कि अमरजीत भगत कहा बोले हैं कि बड़े नेता मल्ला सब मल्ला आपसी सामंजस्य बना के आगे काम चलना चाहिए। बड़े नेता यानी कौन बड़े चाहिए? चारों नेता नहीं करे इसने नहीं बोला थे। ये भाई शब्दों के हेरफेर हिंदी में मैं बोले हो ना, दिन और दिन में फर्क हो जाते, एक दिन गरीब होते और एक दिन डे होते, दिवस होते, तो वो शब्द अलग सुन डाले हैं भाई, शब्द ला सुनो। हो गए अब सुनाई के जरूरत नहीं। लेकिन देखो नितिन जी चुनाई के बीच में एक नेता के ये कहना कि हम तो महाराज के नेतृत्व में भैया चुनाव लड़बो, ओकर बाद फिर कुछ कार्यकर्ता मन के इस्तीफा के डिमांड, ओकर बाद अब अमरजीत भगत जी के ये बयान कि चारों नेता मन के बीच में समन्वय नहीं है और एक स्थिति कहीं ना कहीं हारे हैं, मतलब जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल साफ है। आप ठीक है, आप बोला तो कि लोकतंत्र है, सबला अपन अपन बात रखे के हक है, लेकिन एक पहले भी कई गांव ऐसा स्थिति हम देखे हैं, लोकसभा के टाइम भी, विधानसभा के टाइम भी, जब पब्लिक फोरम में कांग्रेस के नेता मन आके अपन बात ला स्वतंत्र रूप ले रखे। आप कहते हो ना बाबा, तो ये वही वाली बात है कि घर के बात जेने दिन बाहर आई तो मसाला तो सबला मिली। बाबा साहब जो नंबर है ओकर नेतृत्व में चुनाव लड़बो चरणदास महंता वो नगर निगम वो क्षेत्र के चुनाव के बात करे रही से और क्षेत्रीय चुनाव के बारे में बोलत रही से। हर तो आप क्या करे हो ये बीजेपी वाला मन, अरे भाई कुछ काम तो करे नहीं है 13 महीना में, लेकिन दयाल अमन मन के सुन के कटिंग करके मसाला निकाल के वायरल करते हो, चुनाव जीता दी ऐसा बैठा जीता। अरे भैया आप राजेश मुड़ा, अजय चंद्राकर, गोमती साय, लता उसेंडी और सरोज पांडे और रायपुर के अमर होगा वो पुरंदर मिश्रा भी मंत्री बन बोले थे, तो ये मन थोड़ा ये मन सुनता लो, भारी अंतर द्वंद चला थे, खाली वो निकाल के जगह निकाल के मारपीट करेंगे राम मंदिर के वचन, बाकी भारी अंतर द्वंद चला थे। अब सत्ता में है तो सत्ता में है तो इसके खिलाफ राजीव जी सब वचन अपन पूरा करे हो, लेकिन जेन फार्मूला एक नजर आत रही से बीजेपी की भी कि नवा लोगन ला अपन बढ़ावा दे, नवा लोगन ला अपन आगे बढ़ाए, लेकिन ये बार निकाय चुनाव में एक बात नजर आई से कि कई धुरंधर मन ला अपन महापौर के उमा उतार दे। मधुसूदन यादव जी ला अगर देख लन, पूर्व सांसद ला अपन महापौर के प्रत्याशी बना दे का आप मन ला दूसरा नवा चेहरा ऊपर वो भरोसा नहीं रही से का आपो मन वही लाइन में चला तो जिन लाइन अमरजीत भगत कहत रही से कि दूसर पंक्ति के नेता मन ला आगू बाढ़े वर नहीं मिले थे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हो। कई बार हम नवाचार करथन, अभी आप ला बताते हो एक वार्ड में हम डॉक्टरीन ला दे हूँ, MBBS MD डॉक्टरीन ला दे हूँ, नवाचार करथन। वो नवाचार के बाद जन पुराना एक जगह में नवाचार करता वो 4 जगह में प्रत्याशी लड़ता था। रचना जी कैसे होते हैं? रचना जी मैं आपको तरह के स्वांग रचते, तरह के बहुरूपिया मन तो अलग अलग चेहरा लगा के जनता के बीच में जाते, नवा प्रयोग होते। वहीं स्थापित लोगन में जनता मन बोलते कि ये दारी हमारा पुराना स्थापित आदमी चाहिए, तो जैसे जन आकांक्षा कहीं पे नवाचार, कहीं पे नवोदित और कहीं पे पुराना जन स्थापित है प्रयोग जन काम ला कर ही काम बुतला पूरा कर ही ओला हम देना है, तो दोनों साथ है, पुराना के भी स्वागत है और नवा के भी स्वागत है। कांग्रेस जैसे नहीं, एक परिवार बैठ गए तो अंगद जैसे बैठ गए और आगू कौन मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, आगे कौन अमित शाह के सामने सब लोग ऐसे हो जाते, आगे कौन बनी प्रियंका गांधी, आगे 1200 करोड़ का कितना बड़ा महल बनाए RSS के, तो कहां से पैसा ऐसे मुझे बताओ ना भाई, मैं जवाब दो ना। नेता है कोई नेता नहीं बाचे, तो हमार यहाँ क्या है नवाचार चलते, नवा कार्यकर्ता मतलब भी मौका देता। कब मौका दी भाई? राजीव चक्रवर्ती ला कब मौका दी? मौका चला था, आज मौका चला, कहा मौका चला? बूथ के कार्यकर्ता रहे हो, बूथ के कार्यकर्ता रहो, चीट बांटे। अरे भैया बूथ के कार्यकर्ता और जिसने लाइन में बीजेपी चला तो बूथ के कार्यकर्ता हो जाते। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप दोनों जन के आपस में भी बहुत लगाव है, दोनों इंतजार करत हो कि दोनों के पार्टी एक दूसरे ला कब मौका दी। लेकिन नितिन जी ये दूसर पंक्ति वाले जिन बात है एक ऊपर थोड़ किन प्रकाश डालो ना, असल में ये दूसर पंक्ति के नेता, दूसर पंक्ति के नेता माना विकास उपाध्याय, संदीप साहू, ये दूसर पंक्ति के नेता तो है। अच्छा, तो ये मतलब सामने आए नहीं मिलते है ना, 2 बार टिकट दी से विकास उपाध्याय ला, 3 गांव टिकट दी से, अभी संदीप साहू
साहू ला टिकट दी से, ओकर पहले शकुंतला साहू जन सरपंच री से ओला टिकट दे है, वो में विधायक बने हैं। हमारे पास सेकंड लाइन के लीडरशिप। राजीव जी एक मिनट, लेकिन नितिन जी अगर दूसरा पंक्ति के नेता मतलब चांस मिला थे तो फिर भगत जी ला ये परेशानी का बरे का चीज की आपत्ति? भगत जी ला कोई परेशानी नहीं है, परेशानी भारतीय जनता पार्टी ला है। मैं ये बात ला मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अमन चुनाव हारे हम, लेकिन बीजेपी माइक लेके बीजेपी के फोरम में आके नहीं बोले ना। ठीक है राजीव जी, देखो एमन बोला थे हमार झगड़ा हम निपटा ले, वो तो आपके झगड़ा आप ला मुबारक। और मुझे जनरेशन के बात आप बोलत रहे हो रचना जी, हमारे यहाँ पे लगातार आप देखो पहले पटवा जी के तुरंत बाद मौका मिला, मोदी जी है पहले अटल जी के गरीब के बेटा ला मौका मिलते। अभी रायगढ़ में आप देख लो चाय वाला जन। ठीक है राजीव जी, आरोप प्रत्यारोप के बीच अब एक बड़ महती सवाल है जिन जनता डहार ले हमारे तक पहुंचे है भाई कि एक ऊपर एक चर्चा जरूर होना चाहिए। तो मोर दोनों जन से ही सवाल है, नितिन जी राजीव जी आप दोनों जन से सवाल है। नितिन जी बोले लगता है कि पहले आप एक ऊपर बताओ काबर कि लगातार ट्रिपल इंजन के सरकार के बात हुई से और कहीं ना कहूं जनता भी एक्सेप्ट करी से कि हाँ सही बात है, हो सकते कि पहली देखे हुई कि भाई अगर राज्य में और निकाय में या फिर केंद्र में और राज्य में अलग अलग पार्टी के सरकार रहती तो कहीं ना कहीं परेशानी आती। और एक नहीं देखो मैं मोर सवाल सुन लो पहले नितिन जी, ट्रिपल इंजन के सरकार ऊपर एक सहमति जताएगी से, लेकिन का ये ट्रिपल इंजन के सरकार मतलब वही पार्टी के प्रधानमंत्री, वही पार्टी के मुख्यमंत्री, वही पार्टी के महापौर, वही पार्टी के पार्षद, ये लोकतंत्र पर आप मतलब सही लगते हैं का नितिन जी? बिल्कुल सही नहीं है, पर ट्रिपल इंजन जो बोला थे बार मैं एक प्रश्न करता हूं कि ट्रेन में एक इंजन लगते वो खींचते और पीछे से एक इंजन लगते वो धक्का देते, अगर आगे के इंजन कमजोर रहते ये तीसरा इंजन कहाँ लगी है? हाँ मैं बता दूं ना, टेक्निकल बात है। निकाय चुनाव होते रचना जी, निकाय चुनाव में जैन पार्टी सत्ता में नरेंद्र मोदी जी के 25 साल हो गए मोला यार, छत्तीसगढ़ के राजनीति के परिदृश्य देखा और नगरीय निकाय के पार्टी सत्ता में रहते ओला मिला थे काबर के हमन देखे उनके मतदाता मन में ये सोचते हैं कि भाई सरकार जेकर है ओला वोट देवो तो हमारा काम जल्दी होई। तो ये कोई ट्रेंड है, ये शुरू से चला थे। लेकिन वही सवाल वही नहीं से नितिन जी, ये ट्रेंड जिन बन गए वो सही है क्या? आखिरी अंतिम मिनट में हवन राजीव जी, ये ट्रेंड तो है, ये नजर आए है, एक ट्रेंड चली से, एक लहर चली से और जनता बीजेपी के चुनाव करी से। अब जनता के मन में ये निश्चित तौर में रही से कि भाई ओकरे सरकार बन जाही तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बहुत तेजी ले भागी। लेकिन आप मन नेता हो, एक जनप्रतिनिधि हो, आप मन ये बताओ कि का वाकई में लोकतंत्र पर आप ये सही मानता हो का? लोकतंत्र में पार्टी मंगथे जनता ले और जनता अपन निर्णय सुनाते, लेकिन अगर एक सशक्त विपक्ष नहीं रही तो फिर कैसे चलेगा? निर्णय दी से रचना जी कि ए दारी भारतवर्ष में जैसे तूफानी चलत है, सुनामी चलत है, भाजपा आगू भी रहे और आगू रहे और आने वाला समय में भाजपा रहे। जन संरचना चलत है, विश्व में जैसे भारत आगे बढ़ते, नगरीय निकाय बेइज्जती हो अभी मोदी जी के प्रदेश के जनता भरोसा जताए, दूसरा डहार कांग्रेस ला कहीं ना कहीं अब समीक्षा की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है। लेकिन ये जीत के संग में बीजेपी ऊपर एक बड़का जिम्मेदारी तक हुआ है कि जिन वादा करेंगे वो वादा ला अब निभाए जाए, चाहे वो विधानसभा के वादा हो चाहे अब निकाय चुनाव के वादा। आप दोनों पौना के जोहार है हमारे संग में आज चर्चा में जुड़े।